एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी ईवीएस का बुक का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। देखिए, रिलेशंस आप सभी जानते हैं, जो रिश्ते होते हैं उन्हें रिलेशन कहते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो आपके रिश्ते हैं उनको रिलेशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना। आप सबसे पहले तो अपनी एक नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए और जो भी मैं स्पेलिंग है उसका मीनिंग बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क है, उसे आपको अपनी नोटबुक में फिर से अच्छे से राइट करना है और लर्न करना है। तो अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, रिलेशंस मीन्स रिश्ते। अब स्टार्ट करते हैं हम। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। पूजा और नेहा सेम स्कूल में पढ़ती हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। सैड मीन्स दुखी। नेहा आस्क्ड हर, नेहा ने उससे पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा। वाई आर यू सो सैड टुडे, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो। पूजा रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। तो पूजा ने जवाब दिया, माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार हैं। इल मीन्स बीमार। नेहा सैड, डोंट वरी, वरी मीन्स होता है चिंता। डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो। तो उसे कहा पूजा, चिंता मत करो, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस मीन्स इंटरवल या लंच टाइम जो होता है उसे रिसेस कहते हैं। तो हम लंच टाइम में बात करेंगे डिटेल में। अंकल विल बी फाइन सून, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब दोनों क्लास में चली गई हैं ड्यूरिंग रिसेस। अब रिसेस टाइम हो गया है। येस पूजा, टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर, तुम्हारे पिता को क्या हुआ। हैपन मीन्स हुआ। फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द हाई फीवर सिंस यस्टरडे, पिता को फीवर है। सिंस मीन्स से। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स जो कल बीता हुआ कल है, उस यस्टरडे से उन्हें फीवर है। डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर के पास गए। येस, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दी। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, मेरी दादी जी और ताऊ जी उनकी केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। देन वाई आर यू वरीड, तो तुम चिंता क्यों करती हो। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में सभी लोग हैं। पूजा, यस, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स साथ में रहते हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन। ये देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो दिया है। जैसे अंकल को, ताऊ जी को अंकल कहते हैं, ताई जी को आंट कहते हैं, चाचा जी को भी अंकल कहते हैं, चाची जी को आंट कहते हैं, बुआ जी को भी आंट कहते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो ताऊ जी, चाचा जी, मामा सभी के लिए अंकल यूज़ होता है और चाची, मामी, बुआ इन सभी के लिए आंट यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये आपको दिया गया है। डोंट वरी, ऑल टेकिंग केयर ऑफ़ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, सभी तुम्हारी फैमिली में अपने तुम्हारे पापा का ध्यान वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छे से रखेंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, फाइन मीन्स ठीक हो जाएंगे वो 2 or 3 days में। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे फादर, मदर और यंगर मीन्स होता है छोटा भाई, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। यंगर मीन्स छोटा, एल्डर मीन्स बड़ा होता है, यंगर मीन्स छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पिक्चर दे रखी है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की। न्यूक्लियर फैमिली में आप देख सकते हैं मम्मी पापा और उनके 2 चिल्ड्रन हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी सभी उसमें इंक्लूड हैं। यहाँ टेबल दी गई है, टेबल में आपको बताना है आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी ये आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर साथ में रहते हैं तो लिव विद मी लिख दीजिए और अगर नहीं रहते हैं तो वो जहाँ भी रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। टेबल कंप्लीट कीजिए। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। 4th क्लास में भी आपने पढ़ा था, 3rd में भी पढ़ा था न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली में। देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, वाइल इन जॉइंट फैमिली ऑल फैमिली मेम्बर्स कॉपरेट। कॉपरेट मीन्स सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, तो कॉपरेट मीन्स भी लिख लीजिए सहयोग। विद ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप पढ़ के और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और हो सके तो नोटबुक में भी आप इसको राइट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो इनके क्वेश्चन आपको ज़रूर, इनके आंसर आपको ज़रूर देने हैं। इफ़ पूजा फैमिली वॉज ए न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर, अगर पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती तो उसके पापा की देखभाल कौन करता,
कोई नहीं होता करने वाला, उसकी मम्मी अकेली परेशान होती। तो इसलिए ये बेनिफिट भी है जॉइंट फैमिली का। अब यहाँ हेरिडेटरी ट्री दे रखी है फैमिली का। हेरिडेटरी मीन्स होता है वंशानुगत, वंश या पीढ़ी जो होती है उसे हेरिडेटरी कहते हैं। तो पूजा जो है उसका हेरिडेटरी ट्री दे रखा है यहाँ पे, इसको पूजा ने ड्रॉ किया है, इसलिए सबसे नीचे देखिए ग्रीन कलर में पूजा है। पूजा सेल्फ मीन्स खुद, उसके बाद संजय उसके फादर हैं, उसके बाद रोशन लाल उसके ग्रैंडफादर हैं, और उसके बाद रामलाल ये उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। फिर सेकंड इधर राइट साइड में देखिए ग्रीन कलर में पूजा खुद है। अब इधर तो उसने पापा का हेरिडेटरी ट्री बनाया है, अब इधर वो अपनी मम्मी का बना रही है। तो सबसे पहले पूजा है, पूजा के बाद मीनू हर मदर उसकी मदर है, उसके बाद लक्ष्मी देवी उसकी ग्रैंड मदर है, और उसके बाद है मिश्री बाई ये उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं। तो ये उसका फैमिली ट्री है। आप भी अपना फैमिली ट्री बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। देखिए यहाँ भी दिया गया है, आपकी एग्ज़ाम में भी आता है, तो आपको इसी तरीके से फैमिली ट्री बनाना है आपका। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्ड हर फादर। घर आने के बाद नेहा ने अपने पिता से पूछा, वाई डोंट अवर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विद अस। ये सभी लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। फादर, वाई हैज़ आवर फैमिली मूव सो फार इन द सिटी। हमारी फैमिली सिटी में इतनी दूर क्यों आ गई है। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन अवर विलेज। क्या हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। स्टेइंग मीन्स होता है रहना, तो क्या हम साथ में रह के विलेज में काम नहीं कर सकते हैं। थिंक एंड टेल what might have नेहा's फादर आंसर टू हर। नेहा के फादर ने उसको क्या आंसर दिया होगा, सोचिए। These days in search of work or for higher education families have started moving। मूव होना मीन्स एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, उसे मूविंग कहते हैं, और उसको माइग्रेटिंग भी कहते हैं। देखिए ब्रैकेट में माइग्रेटिंग लिखा है, तो माइग्रेटिंग मीन्स मूवमेंट या फिर स्थानांतरण, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना। तो लोग सिटीज़ में चले जाते हैं या तो वर्क के लिए या फिर हायर एजुकेशन मीन्स उच्च शिक्षा के लिए। गांव में स्कूल नहीं होती है तो वो सिटीज़ में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। इन सिटीज़ हाउसेज आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव। सिटीज़ में घर बहुत छोटे होते हैं जिसमें कि कुछ लोग ही रह पाते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज़ आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए जॉइंट फैमिली जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। देयर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो। स्प्लिट मीन्स होता है टूटना, तो स्प्लिटिंग मीन्स टूटने के कारण क्या है जॉइंट फैमिली के। कांस्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। देयर हैबिट्स मीन्स आदतें, बिहेवियर मीन्स उनका आचरण व्यवहार, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, कंडीशन मीन्स स्थिति। आपको सभी को नोट डाउन करने हैं ये। कैपेसिटी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम मीन्स आय और एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे। तो जो आय है और खर्चे हैं उनमें भी कैपेसिटी जो है वो चेंज हो रही है। वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा, और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो ये सभी कारण हैं न्यूक्लियर फैमिली बनने के। अब इसमें फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, तो फिर से आपको इनके आंसर देने की कोशिश करना है। जैसा आपको आए कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं आप। नीचे आपको टेबल दी गई है, इसमें रिलेटिव्स दिए हैं। डू यू लिव विद देम, व्हेन डू विजिट देम, दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आप साथ में रहते हैं तो यस लिखिए, और अगर साथ में नहीं रहते हैं तो उनके पास आप कब जाते हैं वो बताइए। इन द समर वेकेशन और इन द विंटर वेकेशन, जब भी आप जाते हैं वो बताना है। अब है अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स होता है गोद लेना। जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना के अपने घर पे रख लेते हैं, कोर्ट से परमिशन लेते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, उसे कहते हैं अडॉप्शन। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक। एक दिन बारिश के टाइम पे पूजा और नेहा पिकनिक पे गए। एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल, अपनी स्कूल से दूर कोई जगह था, वहाँ पे स्कूल वाले ले गए होंगे शायद। दे इंजॉय एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। टेकिंग लंच इन द गार्डन, उन्होंने गार्डन में ही लंच किया। अरुण
अ क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं आपकी क्लास में। आस्क्ड मयंक, उसने मयंक से पूछा हु इज शी विद यू, तुम्हारे साथ ये कौन है मयंक। दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, यंगर अभी मैंने आपको बताया था, बताइए क्या होता है, छोटा, तो ये छोटी सिस्टर है। शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, अर्लियर मीन्स होता है पहले, तो इसे हमने पहले कभी नहीं देखा, नेवर मीन्स कभी नहीं। हाउ डिड इट हैपन सडनली, सडनली मीन्स अचानक, तो अचानक ये क्या हुआ, हैपन मीन्स हुआ, तो अचानक क्या हुआ, ये बहन कहाँ से आ गई। मयंक, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पेरेंट्स ने इसे अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स द सेम वे शी इज़ द डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, जिस तरीके से मैं उनका बेटा हूँ उस तरीके से ये उनकी बेटी है मेरे पेरेंट्स की। सो दिस इज़ माई सिस्टर, शी इज़ वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत प्रिय है। शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट्स मी, इमिटेट्स मीन्स कॉपी करना, नकल करना, कि जैसा मैं करता हूँ वैसे ही ये करती है मुझे देख के, तो वो उसको कॉपी करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड एडॉप्शन, कि किसी भी चाइल्ड को या फिर किसी रिलेटिव के बच्चे को लीगल प्रोटेक्शन, लीगल मीन्स होता है कानूनी और प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, तो कानूनी रूप से जो सुरक्षा दी जाती है और उसे गोद लिया जाता है उसे कहते हैं एडॉप्शन। अब फिर ये क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल, सोचना है, आंसर देना है। हु रिजेंबल्स हुम, रिजेंबल मीन्स होता है किसी को देख के दूसरे के होने की हमें उसमें उसकी छवि दिखाई देना, उसे रिजेंबल करना कहते हैं। जैसे आपको कोई कहता होगा कि आप अपने पापा की तरह दिखते हो, आपकी आइज़ आपकी मम्मी की तरह है, या आप अपने दादाजी की तरह या दादी जी की तरह दिखते हो, तो उसको रिजेंबल करना कहते हैं। तो पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामा जी मैरिज, उसके जो मामा जी हैं उनकी मैरिज अटेंड करने गई। हर मौसी जी ऑल्सो केम देयर, उसकी मौसी जी भी वहाँ आई थी। शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप, लैप मीन्स गोदी, उनकी गोदी में छोटी बच्ची थी। ज्योति सैड मदर सी हाउ ब्यूटीफुल दिस डॉल, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी हर नोज रिजेंबल नानीज, हर आइज रिजेंबल चाचीज, एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन मीन्स गोरा रंग, इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंड फादर, तो वो बता रही है कि इसकी जो नोज़ है वो नानी की तरह है, आइज़ हैं वो चाची की तरह हैं, और इसका कलर है वो दादाजी की तरह। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ लाइट वीटिश, वीटिश मीन्स होता है गेहुआ, गेहूँ की तरह जिसका कलर ज़्यादा फेयर नहीं होता है उसे वीटिश कहते हैं। तो उसके भाई का कलर जो है वो लाइट वीटिश है, हल्का गेहुआ है। अब देखिए आपको इसमें टेबल दी गई है, आपके बारे में बताना है कि आपका फेस किसके जैसा है, आईज़ किसके जैसी हैं, किसको रिजेंबल करते हैं, नोज़ किसको रिजेंबल करती है, बतानी है आपको। ज्योति मदर इन माई क्लास प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि प्रीति लेफ्ट हैंड से लिखती है उल्टे हाथ से, फिर भी उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवार्डेड फॉर दिस, उसको राइटिंग के लिए अवार्ड भी मिला है। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते हो। देखो राइट की दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है, WRITE राइट मीन्स लिखना होता है, और RIGHT राइट मीन्स सीधा होता है या सही होता है। वी ऑल डू अस यूज़ अवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं सभी। शी सैड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, मैं अपने लेफ्ट हैंड से सारे काम करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैंने ट्राई किया लेकिन आई कुडंट मीन्स मैं नहीं कर सकी, तो वो इसका मतलब लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से लिखती है। फीचर ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए अब पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं। पैटर्नल P मीन्स पापा, तो पापा की साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जैसे दादा दादी, तो वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। जबकि मैटरनल
एम से मम्मी, तो मम्मी के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि आपके नाना नानी। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक हेरिडेटरी फीचर्स, और ये हेरिडेटरी फीचर्स कहलाते हैं। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फीचर्स मीन्स गुण या विशेषताएं। तो जो ये गुण है, जैसे कि वो लेफ्ट हैंड से लिखती है या फिर उसकी आईज नोज़ वगैरह जो हैं वो किसी से मिलती है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। Children inherit some features from their environment which are not hereditary. बच्चों को कुछ गुण उनके environment से मीन्स वातावरण से भी मिलते हैं जो कि hereditary नहीं होते हैं। जैसे कि आप जो भी आपके अंदर अच्छी बातें हैं वो आप अपने आसपास से देख के सीखते हैं, जन्म से नहीं होती हैं, तो वो environment से मिलते हैं हमें, उन्हें हम hereditary नहीं कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, देखिए यहाँ फोटो दे रखी है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी 5th बोर्ड की एग्ज़ाम में। ये क्यों फेमस है बताते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो जॉन मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे रिसर्च की थी और फंडामेंटल लॉ बताए थे इनहेरिटेंस के, कि किसको किसके गुण मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ये सारे नियम बताए थे। लॉ मीन्स नियम होते हैं, कानून होते हैं। सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए इनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें कि हेरिडेटरी का अध्ययन किया जाता है, जीन्स का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, ये क्यों फेमस है ये भी देखिए, ग्रीन बॉक्स में लिखा है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट सेवरल रिसर्च पेपर्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। जो जेनेटिक कोड होते हैं मीन्स हमारे जीन्स में, हमारे फैमिली से हमें जो गुण मिलते हैं, उसके ऊपर इन्होंने खूब रिसर्च की थी और बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे, तो इसलिए इनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक अवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली। सारिका अब समझ चुकी थी कि हम हमारे पेरेंट्स की तरह या फिर दूसरे मेंबर्स की तरह होते हैं फैमिली में। बट वाई ऑल मंकीज़ आर अलाइक, लेकिन सारे मंकीज़ एक जैसे क्यों दिखते हैं। शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट इट, वो इसके बारे में अभी भी कन्फ्यूज़ है कि सारे मंकी एक जैसे क्यों दिखते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑफकोर्स एवरी लिविंग बींग्स हैज़ सर्टन फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स और फोर फादर्स, कि सभी लिविंग बींग्स में कुछ फीचर्स होते हैं, मीन्स गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उन्हें फीचर्स कहते हैं। उनके पेरेंट्स के होते हैं या फोर फादर्स मीन्स उनके पिता के पिता जो हैं उनके होते हैं। बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स, लेकिन दूसरे फीचर्स जो हैं उनमें वो कुछ अलग भी होते हैं। इवन ट्विंस मीन्स होते हैं जुड़वा बच्चे। ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो ट्विंस होते हैं उनके भी कुछ फीचर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब फिर से चैप्टर रिकॉल है, पढ़ना इसको, आप पॉज कर लेना वीडियो को और पढ़ लेना, नहीं तो अपनी बुक में से पढ़ लेना। फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, लेकिन उससे पहले आपको करने की कोशिश करना है जो भी आपको समझ में आता है। ओके, वीडियो बना के डालो। के है तो थाली बैठी कर लो।